जय माता दी। आदिशक्ति मां भगवती की पूजा आराधना का महापर्व नवरात्रि देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का इस समय हुजूम देखते ही बनता है। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा साधक बड़े ही भक्ति भाव के साथ करते हैं। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है मां स्कंद माता। मां स्कंद माता की क्या है महिमा, मां की कैसे करें भक्ति और नवरात्र के 5वें दिन क्या कुछ है खास। इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य जीतू जी। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। जय माता दी। तो जैसा कि आज है मां स्कंद माता का दिन और मां स्कंद माता की पूजा आराधना कैसे करनी है नवरात्र के 5वें दिन, जो भी साधक स्कंद माता की पूजा करता है कहते हैं कि उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन मां की पूजा की क्या है विधि, मां का स्वरूप कैसा है, साथ ही संतान सुख की प्राप्ति के लिए आज के दिन मां की पूजा करने से कैसे किस प्रकार से पूजा की जाती है, साथ ही यश बल और अर्थ की भी प्राप्ति मां की आराधना से होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में मां स्कंद माता की आराधना का असीमित महत्व बताया गया है। कैसा है मां का स्वरूप, क्या मिलता है मां की आराधना का फल, देखिए। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। हमारे धर्मशास्त्रों में मां पार्वती को ही सृष्टि की प्रथम प्रसूता कहा गया है। इसलिए स्कंद अर्थात भगवान कार्तिक की माता होने से ही माता पार्वती को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। मां भगवान स्कंद को बाल रूप में अपनी गोद में विराजमान किए हुए हैं। चतुर्भुजी स्कंद माता का स्वरूप शुभता प्रदान करने वाला है। मां स्कंद माता की उपासना से साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सूर्यमंडल के अधिष्ठात्री देवी होने के कारण मां का उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार, स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। मां स्कंद माता अपने पंचम रूप में ममता लुटाती हुई नजर आती हैं। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती हैं। मां के स्वरूप 4 भुजाओं वाले हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का पुष्प धारण करती हैं और एक भुजा में भगवान स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हैं। तो वहीं मां अपने चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में है। स्कंद माता की उपासना मोक्ष के द्वार खोलने वाली है। माता अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। मां का दिव्य स्वरूप साधकों को बुरी आदतों से बचाता है। यानी संदेश स्पष्ट है कि जो भी साधक अपनी शक्तियों क्षमताओं का सदुपयोग करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ेगा, मां उसके कर्तव्य पथ पर आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देंगी। स्कंद माता विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत की रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। सनातन धर्म संस्कृति अतुल्य है। माता के स्वरूप का एक अर्थ स्कंद यानी अलसी भी है और आयुर्वेद में अलसी एक औषधि है जिससे वात पित्त कफ जैसी मौसमी रोगों का इलाज भी होता है।
कहते हैं कि इस औषधि को नवरात्र में मां स्कंद माता को चढ़ाने से मौसमी बीमारियां दूर हो जाती हैं। कहते भी हैं कि अलसी के प्रयोग से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचकर 100 वर्ष की आयु भोगता है। स्कंद माता अर्थात अलसी के संबंध में शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस चिकित्सा प्रणाली के रहस्य को ब्रह्मा जी ने अपने उपदेशानुसार दुर्गा कवच में कहा कि वात पित्त कफ जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और माता को अलसी चढ़ाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली हैं स्कंद माता। कहते हैं स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को प्रसाद स्वरूप केले का नैवेद्य चढ़ाने से शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। जय मां स्कंद माता। तो पृथ्वी की सबसे पहली प्रसूता हैं मां स्कंद माता। मां की कृपा से सहज ही साधक को जो कामना होती है वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस पूरे विषय पर मां स्कंद माता की महिमा और किस प्रकार से करें उनकी भक्ति, इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है। और साथ ही जो एक बड़ा सवाल होता है, जैसा कि हमने दिखाने का प्रयास भी किया कि किस प्रकार से माँ का स्वरूप है, लेकिन अगर माँ के स्वरूप को हम संक्षेप में एक जन सामान्य को सहज और सरल भाषा में बताना चाहें तो क्या बताएं कि किस प्रकार से माँ की भक्ति करें और माँ की कृपा कैसे प्राप्त करें? जी बिल्कुल, सबसे अच्छी बात क्या है कि माता के स्वरूप को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक तरफ शक्तियों की देवी, दूसरी तरफ धैर्य की देवी, तीसरी तरफ प्यार लुटाने वाली देवी और चौथा अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करने वाली देवी। यानी 2 हाथों में कमल है और एक में वर मुद्रा और एक में कार्तिकेय जी को लिया हुआ है। आप सोचिए माता का स्वरूप कैसा होता है जो अपने बच्चे को कितना सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। शक्तियों की देवी कहने के बावजूद वो अपने बच्चे के लिए एक माँ का स्वरूप बनती है। और माँ कहते हैं जहाँ होती है उस घर में तो कष्ट होते ही नहीं है। माँ सबकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि माता अपने बच्चे की प्रोटेक्शन करती है, लेकिन माता की भी तो माता है, तो माँ को भी स्कंद माता की ही पूजा करनी चाहिए, सिर्फ बच्चों को नहीं करनी है। अब हमारे घरों में क्या सिस्टम होता है कि हम पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि बच्चे माता स्कंद माता की पूजा करें, लेकिन माँ किसकी पूजा करें? जी। माँ की माँ है स्कंद माता, आपकी भी माता है स्कंद माता। तो हर महिलाओं को स्कंद माता की पूजा आज के दिन ज़रूर करनी चाहिए। और माँ का स्वरूप यहाँ होता है, वहाँ किसी भी तरीके की परेशानी और कष्ट हो ही नहीं सकता। हर घर के अंदर एक भगवान का दूसरा स्वरूप होती है माँ। और माँ स्कंद माता बहुत ही धैर्य की देवी, प्यार की मूर्ति, कष्टों के निवारण की मूर्ति और साथ के साथ रोग और दुख दूर करने वाली माँ। बिल्कुल मैम, एक प्रश्न यहाँ पर और उठता है कि आजकल हम देखते हैं बच्चों को कहा जाता है स्कंद माता, यानी कि भगवान कार्तिक की माँ है स्कंद माता। ऐसे में एक सवाल यहाँ पर अगर हम आज के संदर्भ में भी देखते हैं तो बच्चों की जब हम बात करते हैं तो बच्चों में देखते हैं कि अक्सर बच्चे तनाव में रहते हैं, अक्सर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में आज माँ की आराधना और पूजा करने से क्या कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है? एक परिवार में एक दाम्पत्य सुख जो लोग भोग रहे हैं, ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है कि मेडिटेशन के हिसाब से यदि आप देखते हैं या फिर बच्चों के तनाव को कम करने के लिए हम बात कर लें तो माँ की पूजा कितनी कारगर सिद्ध होती है? देखिए माँ एक कहते हैं ना पूरी सृष्टि के हर सुख को आप तक पहुँचाने का माध्यम है। और माता कहते हैं कि अगर माता की पूजा से, अर्चना से अगर आपको अपने कष्ट दूर करने हैं तो वहाँ धैर्य की आपको एक मिसाल भी कायम करनी है।
बच्चों और माता के बीच में जो आजकल तनाव और स्ट्रेस हो रहा है, ये हमारी भागदौड़ जिंदगी के चलते हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग अपने संस्कारों से, अपनी सभ्यता से स्वयं दूर करते जा रहे हैं अपनी संतान को, जिसके चलते कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसी अवस्थाएं हमारे जीवन में आ जाती है जहां कहते हैं धैर्य भी छोड़ने लगता है साथ। और आज का माँ का ये रूप, माँ का ये स्वरूप, माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप, माँ स्कंद माता, ये आपके हर कष्ट का निवारण है। भाग दौड़ की जिंदगी कितनी भी रहे, लेकिन संस्कार कभी पीछे नहीं रहने चाहिए। आज की आराधना से आप अपने बच्चों के जीवन में एक धैर्य पैदा कर सकते हैं। आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हैं, अगर वो भी आज के दिन पूजा करते हैं, और बहुत साधारण तरीका होगा, एक साधारण मंत्र होगा, एक साधारण भोग होगा, जिससे आप पूरे साल अपने जीवन के अंदर एक संतुलन बना सकते हैं और अपने रिश्तों के अंदर एक प्यार की मिसाल कायम कर सकते हैं। तो बहुत छोटी विधि होगी, बहुत छोटा सा एक उपाय होगा, जिसे आज के दिन ज़रूर कीजिए। भागदौड़ की ज़िंदगी कितनी भी हो, लेकिन कहते हैं जहाँ धैर्य होता है, जहाँ प्रसन्नता होती है, जहाँ आपके अंदर एक कंट्रोलिंग शक्ति होती है, वहीं सुख होते हैं। मैम, दूसरी बड़ी बात, एक सवाल एक जहन में आमतौर पर हर आम आदमी के दिमाग में ये बातें चलती रहती हैं कि एक समय ऐसा आ जाता है, वो हर महीने जो प्राकृतिक है जी, महिलाओं में हम देखते हैं अमूमन कि उन्हें एक दौर से गुजरना पड़ता है, और उस दौर में प्राचीन काल से हम देखते भी आ रहे हैं कि पूजा पाठ या फिर कोई भी शुभ कार्य जी, हमारी माताओं बहनों के लिए वर्जित हो जाता है जी। तो ऐसे में मान लिया जाए कि यदि नवरात्र जैसा पावन समय चल रहा हो, जिस जगत जननी की हम आराधना करते हैं, उसी दौरान अगर ऐसी कोई बात हो जाती है, तो उस दौरान हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो उस दौरान कैसे पूजा आराधना को संपन्न करें? जी, देखिए, आप मंदिरों में जाते हैं तो हर कोई तो मूर्ति को नहीं छूता है ना, लेकिन आपको लगता है कि आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं यहाँ पे जाकर के पूरी हो जाती हैं। अशुद्ध अवस्था में कभी भी किसी भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए, नहीं स्पर्श करना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि महिला जब भी ऐसे अशुद्ध अवस्था में होती है, वो प्रकृति के बहुत नज़दीक होती है। दूसरा, उसकी जितनी भी नकारात्मकता सोच होती है, नेगेटिविटी होती है, वो थ्रो होती है हमेशा। तो ऐसे में वैसे तो वो बहुत पॉजिटिव होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है स्पर्श से ही आपकी पूजा होती है, स्पर्श से ही आप भगवान को पा सकते हैं। आस्था और भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मंदिर में एक पुजारी जी पूजा करते हैं, तो घर में दूसरा सदस्य भी पूजा कर सकता है। आप मानसिक जाप बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी आप हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिखावे के चलते बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, लेकिन एकाग्रता में पूजा होती है। अकेले बैठ करके शांत चित्त से दूर रह करके भी पूजा होती है। सिर्फ छूने से है अगर पूजा होती तो सब लोग मंदिरों में जाकर के मूर्ति को चिपक जाते, तो ऐसा नहीं है। घर में दूसरा सदस्य जो है वो मूर्ति का स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन माताएं पूरी पूजा दूर बैठ करके मानसिक जाप के द्वारा कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा मानसिक जाप ही आपको भगवान के करीब लेकर के जाता है। तो घबराना नहीं, पूजा पूरी कीजिए। आपने व्रत रखे हैं, रखिए, दूर से आप स्मरण कीजिए, सारे मंत्र का स्मरण कीजिए, लेकिन किसी भी चीज़ को अशुद्ध अवस्था में नहीं छूना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा मैम। मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक हैं, हमारी जो माताएं बहनें जो इस समय हमारे इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उनके मन में एक जो छोटा सा संदेह था वो ज़रूर दूर हो गया होगा। साथ ही साथ मैम अब ये भी बता दें कि आज माँ को प्रसन्न करने के लिए वो मंत्र क्या है और वो विधि क्या है, और साथ ही आज हम माँ को क्या भोग लगाएं? आज के दिन तो आपने जो मंत्र करना है, ओम शक्ति रूपाय नमः, ओम शक्ति रूपाय नमः, यानी शक्ति की देवी है, और शक्ति जिसके पास होती है वही आपके सारे कष्ट को दूर करती है। संतान के हर दुख को हर लेने वाली माँ आज आपके जीवन में खुशियों की बरसात करने वाली है। रही बात आज के दिन चढ़ाना क्या चाहिए है, डेफिनेटली केले का भोग माता रानी को बहुत प्रिय है, लेकिन आप पंचमेवा का भोग भी उन्हें लगा सकते हैं। इसके अलावा अलसी अर्पित करना ये बहुत उत्तम माना जाता है।
हम मंत्र बताएंगे, हर राशि वालों को कुछ खास मंत्र का सहयोग लेना चाहिए और किस तरीके से हमने भगवान को, माँ को अपने नज़दीक लाना है और उनकी सारी शक्तियों को अपने अंदर समाने का प्रयास करना है। क्योंकि इस ज़िंदगी में हम लोग बहुत नेगेटिव होते जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव ले लेते हैं, लेकिन माँ है ना, बड़ा विशाल रूप होता है, तो ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों आ रहे हैं? कोई वक्त के हालात के चलते हो जाती हैं कुछ सिचुएशन, लेकिन माँ स्कंद माता के आगे अगर आप अर्जी लगा देते हैं तो आपके घर का तनाव सबसे पहले दूर होगा। जो बच्चों और पेरेंट्स के बीच में कहीं एक गैप बढ़ता जा रहा है, उसे गैप को आज हर माता जो है वो फिल करके उसे ख़त्म कर सकती है। तो आपने आज के दिन अर्जी माता रानी को ज़रूर लगानी है। आप सुबह शाम की बात मत कीजिए, रात्रि में भी लगा सकते हैं, पूरे दिन में कभी 9 दिन पूरे नवरात्रि के हर दुर्गा के एक स्वरूप को डेडिकेटेड है, तो आप किसी भी दिन अर्जी लगाइए, लेकिन स्पेशली आज तो हर माता अगर अरदास लगाए तो माँ बहुत जल्दी मुराद पूरी कर देती है। बिल्कुल मैम, एक सवाल यहाँ पर और भी बेहद ज़रूरी है और कहीं ना कहीं उसका हमारी धर्म, संस्कृति और आस्था से गहरा संबंध है। सवाल ये कि आज के इस भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी में धर्म या फिर अध्यात्म या फिर भक्ति हमारा कितना सपोर्ट करता है प्रसन्न रहने के लिए या फिर आनंद में रहने के लिए? देखिए, हमेशा भागते ही रहेंगे तो कभी तो रुकना ही पड़ेगा ना। फिर ज़्यादा लंबा रुकने से अच्छा है हर दिन थोड़ा सा रुकना प्रयास कीजिए। कुछ मिनट, कुछ क्षण जब हम अपने जीवन को देते हैं, तभी हम अपनी गलतियों का आभास, एहसास कर पाते हैं। और सुधारते कब है गलती? जब हम अपनी गलती को जानते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, अध्यात्म, भगवान की शक्तियाँ हमेशा हमारे इर्द गिर्द एक पॉजिटिव लेयर क्रिएट करती हैं। उस पॉजिटिव लेयर को तोड़ करके किसी भी नेगेटिविटी का आपकी ज़िंदगी में दखल करना असंभव होता है। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन हर दिन एटलीस्ट आप 2 से 5 मिनट अपने बारे में और अपने इष्ट देव, अपने देवी देवताओं के बारे में, अपने कुल देवी देवताओं के बारे में, और ख़ास करके जिस भगवान को भी आप पूछते हैं, सिर्फ कुछ मिनट, कुछ क्षण अपने डेडिकेटेड करने से आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव लेयर होना शुरू हो जाएगी, तो जहाँ आपका जीवन आसान होगा। दूसरी बात, हमें अपने बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम हमेशा दूसरों की गलती निकालते हैं, कभी हमने ये ध्यान ही नहीं दिया हमारे अंदर ऐसी कौन सी गलती पनप रही है, बढ़ रही है, जिसके चलते हमारे जीवन में कष्ट ज़्यादा होने लगे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, एकाग्र होना, अकेले रहना, शांत चित्त होना, अपने बारे में सोचना और अपने भगवान का स्मरण करना, कुछ क्षण डेडिकेट कर दीजिए और अपने जीवन को सुखनुमा बनाइए। बिल्कुल मैम, एक यहाँ पर मतलब आज जैसा कि हम स्कंद माता की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल और भी है जी। बड़ा सवाल नहीं, उसे कहेंगे कि जिज्ञासा है। स्कंद यानी कि स्कंद का एक भाव होता है अलसी, और मैम अलसी का आयुर्वेद में बड़ा महत्व होता है, तो हमारे दर्शकों को इस भाव को भी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग आयुर्वेदा से बहुत दूर होते जा रहे हैं, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कीजिए। हर चीज़ को देश काल पात्र यानी अवस्था के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी आयुर्वेदा में कुछ चीज़ों का खास महत्व है। आज भी मेडिसिन्स में उन सारी चीज़ों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अलसी या फिर आयुर्वेदा से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी जड़ी बूटियाँ जो हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। पिछले दिनों कुछ कोविड आए और सब लोगों ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया, लेकिन काढ़ा तो आज की बात नहीं है ना, वो पहले हमारे बहुत ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन हमने कब पिया? जब हमारे सर पे कोई चीज़ पड़ती है तब हम। हमारे इर्द गिर्द सारी शक्तियाँ हैं, हमारे इर्द गिर्द हर एनवायरनमेंट है। हमें तो सृष्टि ने बहुत कुछ परोसा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रुक करके, संभल करके समझने की ज़रूरत है और अपने जीवन में इसे ढालने की ज़रूरत है। अलसी को हमेशा अपने घर के अंदर एक पोटली बना करके, कहते हैं अगर आप अपने दरवाजे के ऊपर टांग देते हैं, आपके घर के अंदर नेगेटिविटी भी नहीं आती है और आपके घर के अंदर रोग आने ही नहीं देते। झोंका हवा का दरवाज़ा खोलते ही जब अंदर आता है तो वो झोंका
हमेशा खुशियों को आना चाहिए। इसीलिए घर के इर्द गिर्द हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ें भी नहीं रखनी चाहिए, कांटेदार पौधा नहीं रखना है। तो आपने अपने घर का एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास तो सब कुछ है, देन है ऊपर वाले की, लेकिन उसका इस्तेमाल करना हमारा और आपका कर्तव्य है। मैम, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका हमारे दर्शकों को भी बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है, और वो है कि दिन की शुरुआत करते समय अपनी राशि के अनुसार क्या कुछ ऐसा करें जिससे आज उनका दिन शुभ हो जाए। तो मैम, राशियों की बात देखिए, सबसे पहले तो हमें एक मंत्र की बात हमने कहा था कि सभी राशि वालों को जरूर करना है, ओम शक्ति रूपाय नमः। इस मंत्र का जापा हर एक व्यक्ति जरूर कीजिए, क्योंकि आज अगर हमें ज़रूरत है तो शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा ये उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन नारंगी रंग या फिर मटमैला कलर या फिर आप हरा कलर, इन कलर्स का प्रयोग आज के दिन कीजिएगा और अपने जीवन में हर परेशानी का अंत कीजिएगा। मेष राशि की बात करते हैं और वृश्चिक राशि की बात करते हैं। दो राशियां हैं जिनके स्वामी मंगल होते हैं, यानी मंगल को इनका स्वामित्व हासिल हुआ है। केले का भोग लगाना है और साथ के साथ हरी इलायची माँ को ज़रूर आज के दिन आपने अर्पित करनी है। किसी भी समय ये उपाय आप कर सकते हैं। वृष राशि की बात करते हैं, टॉरस और लिब्रा यानी तुला राशि की बात करते हैं, तो आपको आज के दिन माता रानी को हरी इलायचियों की माला ज़रूर अर्पित कर देनी है। शाम के समय आकर के बना लीजिए ना, हरे धागे से ही पिरोनी है। और ये इलायचियाँ जब आप अगले दिन इन सारी इलायचियों को रख लीजिएगा अपने पास, और एक 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 करके इलायची अगर आप घर का एक एक सदस्य खाना शुरू कर दे तो आपके घर से रोग खत्म हो जाते हैं। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, मिथुन जेमिनी की बात करते हैं और साथ के साथ वर्गो यानी कन्या। इन दोनों के स्वामी होते हैं बुध। वैसे तो माता रानी की पूजा से बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होता है, यानी गुरु ग्रह को निर्धारित करती है। और दूसरा कहते हैं कि अगर इनकी पूजा की जाए तो आपके जीवन से जो दोष होते हैं ना, जो राहु केतु से आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो वो दोष भी खत्म होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनकी पूजा आज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरी चुनरी, इसमें नारियल लपेट लीजिए और माताएं खास करके इस उपाय को ज़रूर करें। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं ना, जवाब देते हैं, वाद विवाद करते हैं, अच्छा नहीं लगता सुनते हुए, क्योंकि जिन बच्चों को हमने बहुत कहते हैं ना अपने पूरा जीवन अपना उनके ऊपर डेडिकेटेड करके अगर हमने उनको बड़ा किया है, और जब वो पलट करके जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं अंतरात्मा में एक तकलीफ होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, आज के दिन हर माता ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, आपके जीवन से हर कष्ट जो है वो दूर हो जाएगा। कर्क राशि की बात करते हैं तो हरे रंग की चुनरी में हरी इलायची 6 इलायचियाँ बांध करके आप माता रानी को अर्पित कर दीजिए, क्योंकि इनकी राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं तो हरे रंग के वस्त्र आपने पहनने हैं आज के दिन, हरा रुमाल रखना है, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप हरी इलायचियाँ बाजार से ही खरीद के आज के दिन अपनी पॉकेट में डाल दीजिए, लेकिन वो ना खानी है ना खिलानी है, आपने 1 सप्ताह अपने पास रखनी है और अगले सप्ताह इसे तुलसी की जड़ में रख देनी है। हाँ, ज़रूरतमंद बच्चों में आज के दिन केले ज़रूर बांट आइएगा। धनु राशि की बात करते हैं और मीन राशि की बात करते हैं, इनके स्वामी होते हैं जुपिटर यानी गुरु, और गुरु ग्रह को ये बहुत बल देती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज आपने अपने किसी भी ऐसे बच्चे को जिसे वाकई ही शिक्षा की ज़रूरत है, उसका सहयोग अगर कर दें शिक्षा में, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में ऊंचाइयां ऐसे आप छूते जाएंगे जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगली राशियों की तरफ बढ़ते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन्हें शनिदेव का स्वामित्व मिला हुआ है और इन्हें खास करके किसी बच्चे को पढ़ाई देने का वादा कर दीजिए। अगर आप टीचर हैं तो फ्री में एक बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दीजिए ना। चलिए, अगर आप टीचर नहीं भी हैं, पढ़े लिखे हैं, तब भी आस पड़ोस के किसी बच्ची को, किसी बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपका घर खुशियों से भर जाएगा, आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा और आपके बच्चे हमेशा आपका आदर सत्कार करेंगे। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आज क्या कुछ करना है और घर से निकलने से पहले या आज शाम को माँ को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से पूजा विधि अपनानी है और राशि के अनुसार क्या कुछ करना है, वो बेहतर ढंग से समझ में आ गया। आचार्य जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण बातें जो हैं तो बहुत छोटी, लेकिन उनसे बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े बिगड़े काम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। धन्यवाद, जय माता दी। तो नवरात्रि के 5वें दिन की शुरुआत
आप भक्ति भाव के साथ करें, माँ स्कंद माता की कृपा आपको सहज ही प्राप्त हो जाएगी। माँ बड़ी दयालु हैं और हमारी सनातन जो धर्म संस्कृति है उसकी यही महानता भी है। सूर्य समाचार पर इसी समय कल फिर आपसे होगी मुलाकात और जानेंगे माँ दुर्गा के छठी स्वरूप माँ कात्यायनी की महिमा के बारे में और बताएंगे सबसे सरल विधि और उपाय। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।